Everybody been dropping dangerous shoppers constantly. Millions witnessing killers leaving dead bodies in abandoned buildings. Cameras and children as they बचपन से ही क्रिमिनल माइंडसेट हम भगते हैं टूपाक भाई के यहाँ लौंडे करप्ट ऑन अ डेथ रो सूटी और डबल जी वाला वेस्ट कोस्ट मुझे असर था माइंड वाइड वेस्ट का एट द सेम टाइम नाच के अरेस्ट का मेरे देयर इज अ वाइट टॉक एंड एड्रेस नाउ अब मेरे भी हैं फैंस पता चला ही नहीं कब मैं टेस्ला की फिल्म में नहीं करा मुझे फिल्म में नहीं अभी भी ना काम पाया होगा मेरे फिल्म में नहीं बात कोई छोड़ मुंह फाड़ के बोल सोच के हाथों से बाल लेना रोज बच्चों का खेल नहीं है तेरे में वो तेल नहीं है शोभा नहीं है देता तो जेल भी तेरा खेल नहीं है ऐसे वाले पेल नहीं है निकलेंगे बार्स came from the bottom I aim for the stars। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप इस तरह का पावरफुल बेस और वॉल्यूम वाला एम्पलीफायर अपने घर पर खुद किस तरह बना सकते हैं। आज की ये वीडियो देखने के बाद एक अनाड़ी बंदा भी खुद से एक एम्पलीफायर बना सकेगा। इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, इनके कनेक्शन आपने किस तरह करने हैं, इनकी कीमतें क्या हैं और ये सारे कंपोनेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सब चीज़ों की समझ आ सके। इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला एम्पलीफायर बोर्ड चाहिए होगा। इसके अगर मॉडल की मैं बात करूँ तो इसका जो मॉडल नेम है वो है TPA 3116D2। ये 2.1 चैनल वाला एम्पलीफायर है, यानी कि आप इसके साथ 2 स्पीकर लगाएंगे स्टीरियो साउंड के लिए और एक स्पीकर या वूफर लगाएंगे जो सिर्फ बेस देगा। ये एम्पलीफायर बोर्ड मैंने दराज से मंगवाया है। इसकी जो कीमत है वो 1800 से 2000 के दरमियान में दराज पर आपको देखने को मिल जाएगी। आप दराज पर इस मॉडल को सर्च करेंगे तो जिस सेलर से आपको कम कीमत में ये बोर्ड मिल रहा है उनसे आप ये परचेज कर सकते हैं। देखने में तो दोस्तों ये एक छोटा सा बोर्ड लगता है, लेकिन असल में ये बड़ा पावरफुल एम्पलीफायर है और इसके साथ आप अपने 8 से 10 इंच तक के स्पीकर भी चला सकते हैं। अगर बात करें इनके कनेक्शन की तो वो बड़ा सिंपल तरीका है। यहाँ पर आपको जो लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो कनेक्टर स्ट्रिप लगी नज़र आ रही है, इसके अंदर आप अपना सबवूफर लगाएंगे जिसका काम सिर्फ इतना होगा कि ये सिर्फ बेस देगा। इसके अलावा यहाँ पर दरमियान में और राइट साइड में जो कनेक्टर स्ट्रिप लगी है, यहाँ पर आप अपने लेफ्ट और राइट वाले जो स्पीकर है वो लगा सकते हैं। स्पीकर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4 से 6 इंच तक का स्पीकर जो है वो लगाएं। 2 स्पीकर आप लगा सकते हैं। साथ में बेस के लिए आप 8 से 10 इंच तक का वूफर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस बोर्ड के फ्रंट साइड के ऊपर ये जो आपको नीले कलर की एक कनेक्टर स्ट्रिप लगी नजर आ रही है, यहाँ पर आप अपनी पावर सप्लाई के कनेक्शन इसके अंदर करेंगे। ये जो बोर्ड है ये 12 वोल्ट को भी सपोर्ट करता है और 24 वोल्ट को भी सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आपने इसको इसकी फुल कैपेसिटी के ऊपर चलाना है तो उस सूरत में आप इसको 24 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस बोर्ड के ऊपर आप जितने भी टर्मिनल आपको नजर आ रहे हैं, अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो इसकी जो राइट साइड है उसके ऊपर प्लस वाला साइन बना हुआ है और जो लेफ्ट साइड है वो माइनस वाला साइन बना है। यानी कि जब आपने इसके साथ पावर सप्लाई के या स्पीकर्स के कनेक्शन करने हैं तो आपने प्लस और मनफी को इसका खास ख्याल रखना है। अगर आप कनेक्शन उल्टे करेंगे पावर सप्लाई के तो हो सकता है ये बोर्ड आपका ख़राब हो जाए। अब इसके अंदर जो मैं पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहा हूँ ये एक 24 वोल्ट 2 एम्पेयर की पावर सप्लाई है। यानी कि ये पावर सप्लाई जिस तरह हमारा एक मोबाइल का चार्जर काम करता है बिल्कुल वैसे काम करती है कि इनपुट के ऊपर अगर हमारे जो बिजली वाले बोर्ड है वहाँ पर हम इसको स्विच लगाते हैं इस पावर सप्लाई का, तो इसकी जो आउटपुट वाली तारें हैं वहाँ पर हमें 24 वोल्ट DC को देखने को मिलेंगे और 2 एम्पेयर का ये करंट हमें दे सकती है। अब यहाँ पर इस पावर सप्लाई की बजाय अगर आपके पास 12 वोल्ट की एक बैटरी है वो भी यहाँ पर आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 वोल्ट की अगर आपके पास 2 बैटरियाँ सीरीज में लगी हैं तो 24 वोल्ट का बैटरी बैंक भी आप इस बोर्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमारे जो इस पावर सप्लाई के कनेक्शन है वो इस बोर्ड के साथ हो गए हैं। इसका जो प्लस और माइनस है वो मैंने देख कर लगाया है। अब बारी आती है इसको ऑन करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही पीछे से जो पावर सप्लाई है उसको ऑन किया है तो इस बोर्ड के ऊपर ये जो ग्रीन कलर की LED है वो यहाँ पर ऑन हो गई है, यानी कि हमारा ये जो बोर्ड है ये ऑन हो गया है। अब बारी आती है इसके साथ अपने स्पीकर जो है वो अटैच करने की। इसके साथ ये जो मैं वूफर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये 8 इंच का वूफर है। आप भी इसके साथ 8 से 10 इंच तक का जो वूफर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं। जो इसकी सबसे लेफ्ट वाली साइड है ये इसकी वूफर वाली साइड है, यहाँ पर मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ और राइट साइड के अंदर मेरे पास यहाँ पर 2 छोटे स्पीकर हैं तो मैं उनके कनेक्शन कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों अभी हमारे इस एम्पलीफायर के तमाम जो कनेक्शन है वो हो चुके हैं। अब बारी थी सिर्फ इसके अंदर एक ऑक्स केबल लगाकर उसको अपने मोबाइल के साथ अटैच करके या अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके इस एम्पलीफायर को चलाने की। तो इस तरह की एक ऑक्स केबल आपको चाहिए होगी।
मार्केट से आपको इजीली 40-50 रुपए की मिल जाएगी। और इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पर इसका जो जैक है वो बना हुआ, यहाँ पर आप इस ऑक्स केबल को लगाएंगे और इस केबल का दूसरा सिरा आप अपने मोबाइल के हेडफोन जैक के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे तो जो भी चीज़ आप वहाँ पर चलाएंगे उसकी आवाज़ इस एम्पलीफायर के थ्रू आएगी। अभी दोस्तों आप इस एम्पलीफायर की टेस्टिंग और आवाज़ है वो सुने। वैसे तो माइक्रोफोन में इसकी जो जेन्युइन आवाज़ वो रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा इसका जो बेस का वॉल्यूम है वो देखकर कि ये एम्पलीफायर कितना पावरफुल है। बाकी मैंने इसको लगातार भी चलाया है तकरीबन 3-4 घंटे फुल वॉल्यूम के ऊपर और ये इतना ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता। आप दोस्तों इस एम्पलीफायर की टेस्टिंग सुने और मुझे दे इजाज़त। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों और दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब मेरे भी फैंस पता चला ही नहीं पक्का मैं टेस्ला की फिल्म में नहीं करा मुझे फिल्म में नहीं। अब खाली है पिल साउंड मेरा बहुत चालू बाकी है ड्रिल। हम काफी हैं बोलूं हम काफी है पार्ट्स मेरे साकी हैं हावी है चिल खाजी फॉर रियल हसलर है संगी मेंशन से चौके चुपारों के भंगी बुद्धि है हाजिर बीट ये सागर है लफ्जों के बादल है। ये रैप वाले होते ही पागल है, ये रैप वाले होते ही पागल है। भेजे के सट के ये बाकी से हट के ये रैप वाले होते ही पागल है। ये रैप वाले होते ही पागल है, ये रैप वाले होते ही पागल है। भेजे के सट के ये बाकी से हट के ये रैप वाले होते ही पागल है। चुल्लोए बत्ती तेरी चुल्लोए चल चुल्लोए होती ही तेरी चुल्लोए चल चुल्लोए बत्ती तेरी चुल्लोए चल चुल्लोए होती ही तेरी चुल्लोए। Stress in the city, the cops on top of it. The project is full of bullets, the bodies are dropping. They ain't no shopping. Constantly moving while making millions. Witnessing killers, leaving dead bodies in abandoned buildings. Capturing children as they बचपन से ही क्रिमिनल माइंडसेट हम भगते हैं टूपाक भाई के। यहाँ लौंडे का रफ्ट ऑन अ डेथ रो स्नूप डी और डबल जी वाला बेस्ट गोस। मुझे असर था वाइट वाइट वेस्ट का एट द सेम टाइम नास के अरेस्ट का। मेरे देयर इज अ वाइट स्मोक एंड अ ड्रेस नाउ। अब मेरे भी हैं फैंस पता चला ही नहीं पक्का मैं टेस्ला की फिल्म में नहीं करा मुझे फिल्म में नहीं। अभी भी ना थम पाया होगा मेरे हिल में नहीं फिल्म में नहीं। बात कोई छोड़ मुंह फाड़ के बोल सोच के हाथों से पाल ना धूल बच्चों का खेल नहीं है तेरे में वो